चलो हम स्टार्टिंग। कल क्या लिखा अपन ने नोटबुक में? नोटबुक में आ जाओ। फोर्टी 3 लिखा, 44 लिखा, क्या लिखा? 40। हाँ लिखो फटाफट। 44 पेंडिंग है लिखना। 44 कर तो लिया पर अपन ने। रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर डज नॉट एब्सॉल्व अदर ज्वाइंट प्रोमिसर। अरे हाँ ना, हाँ। कौन सा? 2 nights क्या पर वीक फॉर नेक्स्ट 2 months। थैंक्स टू आईसी है और इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, वो है। हाँ आता है ना, इसलिए तो बोले इम्पोर्टेंट है। लिखा गया। Effect of release of one joint promisor. Remaining joint promisor obviously still liable to the promisee, और जो रिलीज हुआ है is liable to contribute to the remaining joint promisors. हुआ क्या? रिलीज मतलब क्या? किसने रिलीज किया उसको? प्रॉमिसी ने रिलीज किया ना। वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स को रिलीज किया किसने? प्रॉमिसी ने। एब्सॉल्व करवाया, छोड़ दिया, मुक्त किया, फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन। हुआ 44 हुआ। फोर्टी फाइव क्या हो गया? 45 डेवोल्यूशन मतलब क्या बच्चों? लीगल ट्रांसफर ऑफ जॉइंट राइट्स। मतलब लीगल ट्रांसफर ऑफ जॉइंट राइट्स। तो यू कैन बच्चों व्हाट क्लेम प्रॉमिस किससे? एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिस या फिर फ्रॉम दियर एलआर। हु कैन आस्क? क्लेम ना। क्लेम मतलब क्या? डिमांड। जेपा क्या? क्लेम मतलब क्या? डिमांड। क्लेम मतलब डिमांड। किधर जा रहे थे? चार्जिंग। Who can demand any of the joint promisee or their legal representatives? अरे हाँ, आ जाओ। किधर गए हम लोग? टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लिख के हो गया। किसका लिख के हो गया? हुआ उसका। फटाफट लिखो। क्या? क्योंकि प्रिंसिपल सेटल हो गया ना, वो जो भी है जजमेंट वो सेटल हो गया। तो उसके बाद एक बार सुप्रीम कोर्ट ने, बड़े कोर्ट ने दे दिया ऑर्डर, तो बेस्ड ऑन दैट बाकी के कोर्ट सुनते ही सुनते नए वाले। तो अब इतना कुछ बड़ा मैटर नहीं हो कि जैसे लीगल प्रिंसिपल सेटल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अभी पुराना एक्ट है ना। ऑब्वियसली होगा ना, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया, श्योर। केसेस तो अभी भी होते रहेंगे नो डाउट, यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन पुराने केस, तो जजमेंट तो कोर्ट पास करेगा। पर जो ऐसा कोई मैटर जो अब तक कोई भी कोर्ट ने सॉल्व नहीं किया था,
तो वो तुम्हारा बैठेगा ना, फिर सिलेबस में आएगा समथिंग डिफरेंट। हुआ? टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ओके, चालू करें। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें ज्यादा एग्जांपल भी नहीं है, जो लॉ दिया है उतना लिख के अपन आगे बढ़ेंगे। अरे हाँ, सो टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। कौन पढ़ रहा है? आप पवार पढ़ो। पवार नहीं, मोरे। मैं देख रहा हूँ उधर बोला पवार। मोरे पढ़ो। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मतलब क्या? फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस। हाँ, ध्यान दो सब लोग, ध्यान देना। वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, पे अटेंशन। रुक। ए बच्चों, ऑफर टू परफॉर्म। ओके, ऑफर टू परफॉर्म। काम कौन करेगा? काम कौन करने वाला है? ए काम करने वाला है ना? यस और नो? ए काम करने, ए ने प्रॉमिस किया कि मैं करूंगा। ओके, यहां पे पर आगे कंडीशन क्या दिया क्वेश्चन में? वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड मतलब ए नीड नॉट वेट फॉर बीज रिक्वेस्ट। एप्लीकेशन मतलब क्या बच्चों? रिक्वेस्ट। मतलब बी ने ए को डिमांड करने की जरूरत नहीं है। ए शुड वॉलंटरीली, जब भी टाइम हो गया, he should get the work done without waiting for any instructions from promisee। झेपा कि नहीं झेपा? एप्लीकेशन मतलब क्या बच्चों? रिक्वेस्ट, डिमांड फ्रॉम द promisee। so pay attention। so time for specific performance where no application is to be made। एप्लीकेशन कौन नहीं करेगा? एप्लीकेशन मतलब क्या बच्चों? फिर से, एप्लीकेशन मतलब बच्चों रिक्वेस्ट और डिमांड। अरे हाँ या ना? तो बी विल नॉट रिक्वेस्ट और डिमांड फॉर द परफॉर्मेंस, कभी भी नहीं बोलेगा। ओके, इसकी जरूरत नहीं है बेसिकली, क्योंकि इन्हें बोला मैं कर दूंगा। यस क्लियर? बट एंड नो टाइम बच्चों इज ऑल्सो स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। लिख के दिया है क्या कि प्रोमिसर ने बच्चों काम कब करना चाहिए? लिखा है? नहीं। कैसा लिखा है कि प्रोमिसर रुक रहा है फॉर द डिमांड और इंस्ट्रक्शन और रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोमिसी? इज प्रोमिसर वेटिंग फॉर दैट? नो। झेप रहा है कि नहीं? Are you getting my point? So A is not waiting for B's request, and बच्चों ये भी डिसाइड नहीं होगा कि A ने कब करना चाहिए। So in these cases, when the performance should be done, पढ़ो अभी। क्योंकि टाइम भी नहीं पता ना। देखो भाई, प्रॉमिस से रुका भी नहीं प्रोमिसी के लिए। प्रॉमिस इज नॉट गोइंग टू डिमांड कि चल अभी परफॉर्म कर, प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा भी नहीं कि कब करना परफॉर्मेंस। सो व्हेन ही हैज टू फर्निश द सेम और गेट द वर्क डन विद इन रीजनेबल टाइम। सबसे सिंपल एंड लॉजिकल। व्हाट इज रीजनेबल डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। अरे हाँ, ओके, नोटबुक में आओ। इधर क्या तुम्हारा नोट्स 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 नोट्स? फर्स्ट वन, नो एप्लीकेशन फ्रॉम promisee बराबर एंड नो टाइम स्पेसिफाइड। अरे हाँ या ना? नो टाइम स्पेसिफाइड, इसका आंसर क्या रहेगा? कब करना है फिर? विद इन रीजनेबल टाइम। नहीं, बस पॉइंट लिखो इसके टाइम ऑफ परफॉर्मेंस का। 46 to 50 में है सब कुछ, फिलहाल इतना लिखो। 46 में ही है ना? करेक्ट, सेक्शन 46। हाँ 46 लिखो। इसके पहले का कौन सा लिखा आपने? 45 लिखा, डेवोल्यूशन ना? हाँ 46। बड़े आगे
नो एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोमिसी एंड नो टाइम स्पेसिफाइड. हुआ क्या? सेकेंड, बढ़े आगे. टाइम एंड प्लेस और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस. टाइम एंड प्लेस, जगह. ओके, ऊपर वाले केस में सबसे एकदम बेसिक था कि ना ही रिक्वेस्ट करेगा प्रॉमिस ही और ना ही टाइम फिक्स हुआ, तो क्या आंसर देकर रखा है? रीजनेबल टाइम. तो कुछ क्लैरिटी नहीं है ना बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में. तो अपन ने बोला और आंसर क्या बोला लॉ ने? रीजनेबल टाइम. नाउ टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड. टाइम फिक्स है बच्चों? अरे हाँ या ना, 7 दिन, हफ्ता भर, 45 डेज, 60 डेज वगैरह वगैरह. टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड. मतलब क्या? तुम्हारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या रहेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज में यू हैव टू ऑनर और नो, मे बी ऑन डिमांड, या फिर 7 दिन के बाद, 3 महीने बाद. अरे हाँ या ना? यस क्लियर. बट यहां पे प्रॉमिस नीड नॉट अगेन अप्लाई फॉर द सेम. टाइम खत्म तो किसकी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी? ऑफरर या ऑफरी? ऑफरर की जिम्मेदारी काम कर लेना. ऑफरी नीड नॉट अप्लाई रिक्वेस्ट की देख भाई टाइम खत्म हो गया अभी कर. ऑफरी विल नॉट अप्लाई फॉर रिक्वेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस. बात समझ रहे हो क्या? एप्लीकेशन समझ रहे हैं ना सभी को? रिक्वेस्ट बाय द ऑफरी. ऑफरी समझ रहे हैं ना, जिसको काम मिलने वाला है या फिर जिसके लिए वो काम होने वाला है. 47. सो टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड. किससे? टू बी मेड बाय ऑफरी. बराबर. टू बी मेड बाय ऑफरी. हुआ? पढ़ो मोरे. ये क्लियर है बच्चों ना? सर्टेनिटी फिक्स है क्या ये? बिकॉज टाइम फिक्स है ना अपना, टाइम तो बताया गया है ना. हाँ आगे. क्लियर? फिर से ये भी क्लियर है. विल ऑफर अप्लाई टू ऑफरर कि कर करके? नहीं. किसकी जिम्मेदारी? ऑफरर की. आगे कहां पे है? बाय द ऑफर ही ना. प्रॉमिसी. प्रॉमिसी. हाँ, द प्रॉमिसर में. ought to be performed. ought मतलब क्या? ought मतलब should. should. ought मतलब बच्चे should. ought मतलब should. एग्जाम्पल. रमेश नहीं, कौन? सूरज था ना वो. नहीं क्या? मुझे सूरज ने कमेंट किया. आगे. इफ द डिलीवरी, तो उसको बोलेंगे तो कल आया ना, हमारा तो ऑफिस बंद हो चुका, हमारा तो गोडाउन बंद हो गया. वाई? बिकॉज यूजुअल आवर्स चाहिए ना बच्चों, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस. आगे. द प्रोमिसी, द यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस. आ जाओ नोटबुक में. सो टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड बाय द ऑफरी. ऑफरी की जगह तुमको चाहिए तो प्रोमिसी भी लिख दो, कोई टेंशन नहीं. प्रोमिसी. सो प्रोमिसर शुड परफॉर्म. अरे हाँ या ना? ड्यूरिंग यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस. क्या क्या चीजें देकर रखी ना एकदम डिटेल में, सेक्शन वाइज. कितने बजे है ना, कितने तारीख को. सो यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस on such a day and place
where it should be performed. बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा तुम्हारा? यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस. ओके, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, था हुआ 48. Application for performance on a certain day to be at proper time and place. To be at proper time and place. पढ़ो. मतलब टाइम फिक्स है क्या? टाइम इज फिक्स. आगे मतलब क्या बच्चों? टाइम फिक्स है पर देयर हैज टू बी अ रिक्वेस्ट. बिना रिक्वेस्ट के प्रॉमिसर काम करेगा क्या? तो टाइम फिक्स है, ड्यूरेट आ रहा है, बट फिर भी उसके आगे व्हाट इज वन मोर कंडीशन कि प्रॉमिस ने रिक्वेस्ट किया तो ही प्रॉमिसर वो फुलफिल करेगा. यस चलिए, उसने बोला है कि उसके रिक्वेस्ट के बिना मैं काम नहीं करूंगा. देन अब तो इसके ऊपर बचे जिम्मेदारी किसकी आई फिर? प्रॉमिसर की या प्रॉमिसी की? ये क्लियर है ना इनके दोनों के बीच में. मैं परफॉर्म करूंगा ऑन दिस डे, पर उसके लिए तुम्हारा रिक्वेस्ट चाहिए, परमिशन चाहिए, डिमांड चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए. अब उसे दिया नहीं बच्चों ऑफर ही ने, डिमांड, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, तो ऑफर विल नॉट परफॉर्म. यस क्लियर. तो जिम्मेदारी ऑन ऑफर टू गिव द रिक्वेस्ट ऑन इन यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस. यस क्लियर. राइट डाउन. एप्लीकेशन फॉर्म. तो जो सेक्शन तुम्हारे बच्चों किसके एंगल से ही है? प्रॉमिसी के एंगल से है ना. एप्लीकेशन ना, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस. एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस टू बी एट, शुड बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस ना. should be at proper time and place. So time is fixed and offerer will perform or not perform? Not perform. Without what बच्चों? Correct. Without application. From whom? Correct. हाँ, क्या स्विच करूं? अच्छा उधर चाहिएगा तुमको. ठीक है, विल डू दैट. From offeree, offerer will not perform without application from offeree. Then offeree should make application. बराबर, should make application at proper place. What is proper place again बच्चों? केस टू केस. समझा? उसके ऑफिस में, उसके है ना, within usual hours of business. Within usual hours of business. तो फिर से कभी रिवाइज करोगे, टेक्निकल लैंग्वेज दिमाग के ऊपर जाएगा. दैट्स व्हाई शॉर्ट में लिख लेते हैं. ठीक है. हुआ, लिखो लिखो. बढ़े आगे एवरीबॉडी. अरे हाँ है ना. 48 किया ना अपन ने. 49. एजेंट 49 कोई खेलता है कि नहीं खेलता?
एजेंट 49 कोई खेला है क्या? कौन सा वाला? क्या नाम था उसका? हाँ नेट में एजेंट 47 है, 49 नहीं, 47 है। 49 नहीं है, 47 है ना? 47 है, नॉट 49, मुझे लगा 49 है, आई फॉरगॉटन। 47। चलो अपने आते हैं वो कहाँ पे बच्चों? 49 रेडी? अरे हाँ चलो। Place for performance of promise where no application to be made and no place fixed for performance. Okay, तो अगर एप्लीकेशन करने का नहीं वाला कौन? ऑफरी। तो कहां पे करने का है? फिक्स नहीं है उसका जगह। पहले वाले केस में क्या था? टाइम फिक्स नहीं था ना। ये वाले केस में क्या बच्चों? प्लेस जगह फिक्स नहीं है। पढ़ो। मतलब क्या रुकेगा? क्या ऑफर ही ऑफर के लिए रुकने वाला क्या बच्चों? प्रॉमिस टू बी परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिस। किसकी जिम्मेदारी? प्रॉमिसर। ऑफर की जिम्मेदारी टू डू द वर्क विदाउट एप्लीकेशन फ्रॉम ऑफर ही। दूसरा जगह फिक्स है क्या? नहीं। देन ओके चेक करो क्या था बच्चों यहाँ पे। टाइम तुम्हारा प्लेस फिक्स है क्या? नहीं। उसको परफॉर्म करने वाला बच्चों कौन परफॉर्म करने वाला है? ऑफरर इज गोइंग टू प्रॉमिसर इज गोइंग टू परफॉर्म विदाउट रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑफर या प्रॉमिस। कर डिलीवर जगह फिक्स नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी यहाँ पे? प्रॉमिसर की या प्रॉमिसी की? प्रॉमिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्लाई टू प्रॉमिसी। अप्लाई मतलब क्या? सेंड अ लेटर, रिक्वेस्ट वगैरह वगैरह। प्रॉमिसर बोलेगा प्रॉमिसी को भाई जगह बता ना किसे डिलीवर करूं। क्या बोला उसको? जगह पता कहां पे डिलीवर करूं, जगह पता कहां पे परफॉर्म करूं। यस क्लियर? उसका किसकी जिम्मेदारी? प्रॉमिसी की जिम्मेदारी टू अपॉइंट अ प्लेस कि कहां पे वो एग्जीक्यूट करवाना है। क्लियर डिलीवर एवरीबॉडी? अरे हाँ या ना? एग्जांपल माउंट, जो तुम्हारा माउंट दिया था अपन ने बोला था वजन, इट्स अ वेट। ओके 1000 पाउंड्स ऑफ जूट टू बी ऑन अ फिक्स डेट। टाइम फिक्स है क्या? यस आगे। तो प्रोमिसर हैज टू अप्लाई टू प्रॉमिस टू अपॉइंट कि भाई मेरे को जगह बता कहां पे डिलीवर करूं या फिर कहां पे मैं परफॉर्म करूं। यस चलिए। अरे हाँ नो एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोमिसर टू परफॉर्म। ओके एवरीबॉडी? परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई करने का है क्या किसी को भी? नहीं। सो नो एप्लीकेशन from promisee, sorry not promiser, promisee, no application from promisee to perform and no place is fixed and no place is fixed and no place is fixed. So promiser will perform बच्चों with or without application बताओ? Correct. Promiser will perform without application from, correct, promisee बराबर। प्लेस फिक्स है क्या? नहीं। therefore promiser will apply जेपा to promisee to fix मतलब क्या? अपॉइंट और रीजनेबल प्लेस और रीजनेबल प्लेस। यस चलिए। उसके आगे तो स्टोरी वही है। प्रॉमिसी बच्चों बताएगा कौन सी जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। सो प्रॉमिसर हैज टू परफॉर्म एट द सेम प्लेस। डन? पॉइंट इज प्रॉमिसर हैज टू अप्लाई टू द प्रॉमिसी। क्लियर डिलियो? आगे
50th कुछ काम का नहीं है. Performance in manner मतलब method or at time prescribed or sanctioned by the promisee. The performance of any promise may be made in any such manner or at any time which the promisee prescribes or sanctions. मतलब क्या, promisee के हिसाब से, promisee ने सब कुछ तुमको क्लियर कट बताया है तो वो हिसाब से ही होना चाहिए. क्लियर तो कुछ खास नहीं है, एक लाइन को छोड़ दो. ओके एवरीबॉडी, हुआ कि नहीं बच्चों? 50 का promisor will apply to promisee to fix or appoint a reasonable place. Appoint a reasonable place. Okay everybody, हुआ? परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस. सो बच्चों दोनों साइड से हो सकता है तुम्हारा. फ्रॉम प्रॉमिस कैसे, परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ द पार्टीज. यस चलिए, कैन यू टॉक एग्जांपल अबाउट कैश सेल्स. कैश सेल्स में क्या होगा? इज देयर एक्सचेंज फ्रॉम बोथ द पार्टीज, कैश अगेंस्ट गुड्स. क्रेडिट सेल्स में बच्चों दोनों का तुम्हारा परफॉर्मेंस है. क्रेडिट सेल्स में नहीं, क्रेडिट सेल्स में तुम्हारा दो परफॉर्मेंस नहीं है ना. परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं मैं. कैश सेल्स में क्या रहेगा? टू परफॉर्मेंस, कैश अगेंस्ट गुड्स. तो किसने क्या काम पहले करना चाहिए, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं. अरे हाँ, सो परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस. रेडी? सेक्शन 51 टू 58 कौन पढ़ रहा है? पढ़ आशीष. प्रॉमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म. जब तक सामने वाली पार्टी परफॉर्म करने को तैयार नहीं है तब तक हमको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं लिखा बच्चों की सामने वाला का काम हुआ तो ही तुम काम करोगे, ऐसा नहीं लिखा है. सामने वाला बच्चों पार्टी भी रेडी होना चाहिए काम करने के लिए. देन यू विल डू द वर्क. सामने वाला पार्टी ने बोल दिया कि मैं नहीं करने वाला, विल यू परफॉर्म योर प्रॉमिस? देन व्हाई विल यू गो अहेड ना बच्चों. समझ रहे हो? रीड बच्चों, रीड आशीष. समझ रहे हैं? एग्जाम्पल कैश सेल्स, हाँ है ना. कॉन्ट्रैक्ट बच्चों से भी परफॉर्म व्हाट साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ करेंगे तो unless the promise is ready, also ready and willing to perform his own promise. Example, तो बेसिकली कैश ऑन डिलीवरी वाला केस है, हाँ है ना. तो सामने वाला कैश नहीं निकलेगा, तुम डिलीवरी करोगे क्या भाई? नहीं ना. हाँ, क्रेडिट सेल्स था क्या वो? नहीं, कैश सेल्स था. आगे सिंपल. रुक, आ जाओ. 51 परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, हेडिंग दे दो उसको. हुआ? अब एग्जांपल डालो, कैश ऑन डिलीवरी. कैश ऑन डिलीवरी, डन एवरीबॉडी? बड़े आ गए?
कहाँ पे थे हम लोग? तो रेसिप्रोकल साइमल्टेनियस लिखा भी है, बट ऑल्सो वन आफ्टर अनदर, मतलब इमीडिएटली, बट इमीडिएटली, ओके, कोई ज्यादा गैप नहीं है। आगे, कंकरेंट का मतलब क्या था? साइमल्टेनियसली, टुगेदर। यस चलिए, कंकरेंट मतलब एक साथ। एंड को समझ रखा, अगर एक हुआ तो वही बच्चों दूसरे वाले को जिम्मेदारी ना बच्चों खत्म करने की या फिर करने की, हाँ या ना? दोनों मतलब इट इज वन इज डिपेंडेंट ऑन अनदर वाली बात हो गई। आई विल नॉट पे यू कैश अंटिल यू डिलीवर, इट इज काइंड ऑफ कंडीशन ओनली ना। अरे हाँ, आगे, the other two need not be performed. As at an end. एक ही बात है बच्चों, अगर एक ने काम नहीं किया तो बच्चों सामने को काम करने की जरूरत नहीं है। जिसने काम नहीं किया उसका ब्रीच, और सामने को तो क्लियर कट लॉ ने बोल कर तुमको भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बट दैट इज नॉट अ ब्रीच। ए और बी में बच्चों अगर ए ने काम नहीं किया तो किसका ब्रीच है? ए का ब्रीच है। बी विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? नो, बी विल नॉट। व्हाई विल बी परफॉर्म बच्चों अगर ए ने परफॉर्म नहीं किया तो? और बी ने काम नहीं किया तो इज दैट ब्रीच? नो, उनको इनफैक्ट बोला है लॉ ने कि तुम परफॉर्म करने की तुमको जरूरत नहीं है। एंड बी कैन ऑल्सो ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज एन एंड, मतलब खत्म हो चुका है। क्लियर? यू कैन सी यू एंड ऑल दैट, वो अलग चीज हो गया फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे कि नहीं? तो अगर वो साइमल्टेनियस करना है या फिर यू कैन से कंडीशनल है, एक नहीं किया तो दूसरा ने करना चाहिए, तो एक ने बच्चों नहीं किया तो दूसरा वाला करेगा क्या? नहीं करेगा। अंडरस्टूड क्लियर बच्चों? तो तुम्हारा कौन सा था ये? रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ओके, हाँ या ना? सो रेसिप्रोकल बच्चों हैज टू बी डन साइमल्टेनियसली और एटलीस्ट one after another immediately, but okay। आगे, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल। ऑर्डर मतलब यहां पे लिख देना सीक्वेंस। ऑर्डर मतलब क्या बच्चों? सीक्वेंस, कि पहले कौन करेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। रेडी? चलो, तो ये क्लियर है क्या? ए और बी, तो यहां पे क्या क्लियर कर रखे बोला है कि ए पहले परफॉर्म करेगा, उसके बाद ही बी करेगा। ये क्लियर कट है। द सीक्वेंस इज क्लियर कट गिवन। अगर ए ने काम नहीं किया तो बच्चों बी करेगा क्या? नहीं करेगा। देन दिस विल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर, मतलब इन द नेचर ऑफ विच द ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स, मतलब नॉर्मल कस्टम्स के हिसाब से जैसे होता है वो सबसे करना चाहिए। एग्जाम्पल, तो बच्चों जनरली क्या होना चाहिए फिर? A shall build a house for B at a fixed price. So what do you think बच्चों? नॉर्मली क्या होना चाहिए? Who should perform first? नॉर्मली, हाँ, कि ऑब्वियसली नॉर्मली A ने बच्चों पहले घर बांध के देना चाहिए, देन B will make the payment, हाँ या ना? तो ये तुम्हारा नॉर्मल कस्टम्स के हिसाब से होना चाहिए। आगे, तो समझा कि नहीं समझा? ए ने बच्चों घर नहीं बांधा, बी पेमेंट करेगा कि उसको? नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे सीक्वेंस इज क्लियर कट टू बी अंडरस्टूड। आगे, हाँ, तो इसलिए मैंने बोला, नॉर्मली बोला मैंने। तो तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल बहुत सारे आ सकते हैं। ये स्टॉक मेक ओवर का मेरे को देखना पड़ेगा, आई डोंट रिमेंबर द एग्जांपल, ठीक है? आई चेक दिस एग्जांपल, मेक ओवर का क्या था। ओके, ए शैल मेक ओवर हिज स्टॉक इन ट्रेड, सेल ओवर तो नहीं है वो, एट अ फिक्स प्राइस, एंड बी इज प्रॉमिसेस टू गिव सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस। वो सेल का हो सकता है। सो ए इज प्रॉमिस शुड मेक ओवर हिज स्टॉक, नीड नॉट बी अंटिल सिक्योरिटी इज गिवन बाय, फॉर द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स दैट ए शुड हैव द सिक्योरिटी फ्रॉम बी। वो डिलीवर्स मतलब वही है, मेक ओवर मतलब सेल का ही लग रहा है। ए ने यहाँ पे कुछ प्रॉमिस किया रहेगा कि मैं सेल करूंगा और मुझको सिक्योरिटी चाहिए। आई विल गिव यू द गुड्स, बट आई नीड
सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो क्या रह सकता है, फॉर एग्जांपल चेक, चेक समझता है ना, पोस्ट डेटेड चेक, तो जब तक सिक्योरिटी नहीं आएगा तब तक मैं तुमको सामान डिलीवर नहीं करूंगा। यस क्लियर, हैव दे अग्रीड ऑन दैट, चेक करो। ए शैल मेक ओवर स्टॉक एट अ फिक्स्ड प्राइस एंड बी प्रॉमिसेस टू गिव व्हाट, सिक्योरिटी। तो बिना सिक्योरिटी के तुम बच्चों गुड्स डिलीवर कर दोगे क्या? नहीं, सिक्योरिटी आएगा तो वही डिलीवर करोगे। यस क्लियर। इन दिस केस किसका बच्चों काम पहले होना चाहिए, ए का या बी का? बी का ना, बी हैज टू फर्स्ट गिव द सिक्योरिटी। हम पेमेंट की बात ही नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी। पहले सिक्योरिटी चाहिए तब हम गुड्स डिलीवर करेंगे। डन। Liability party preventing event important on which the contract is to take effect. बेस्ट है ना, टांग अड़ाना, अरे हाँ या ना। there is what बच्चों reciprocal promise है, and one party to contract prevents the other from performing, झेप रहा है कि नहीं, then the contract becomes voidable at the option of the party so prevented. You can say agreed party. आगे एग्जाम्पल 23 इन्हें रोक दिया बच्चों उसको। रिसाइंड, हाँ। तो बच्चों इसमें पेनल्टी वगैरह सब कंपल्सन लगा कर रखा है यहाँ पे, यस, ताकि पार्टी लास्ट मोमेंट पर डिच ना मार दे, इसलिए। चलिए एवरीबॉडी समझ रहे हैं, ऊपर से जा रहा है, ओके। यहाँ पे बच्चों केस क्या है तुम्हारा, ध्यान दो, ए और बी फिर से वही चीज है, देयर में भी रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस व्हाटएवर, अरे हाँ या ना। बट हो क्या रहा है, बी ने बच्चों ए को स्टॉप कर दिया, बी ने बच्चों क्या कर दिया, ए को स्टॉप कर दिया फॉर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें गलती किसकी है फिर, ए की या बी की? बी की ना बच्चों, गलती किसकी है, बी की गलती है। देन ए कैन sue बी, ए कैन sue बी फॉर एनी ऑफ द लॉस व्हिच ए हैज इनकर्ड। ए तो विलिंग था ना काम करने के लिए, ए वाज विलिंग, बट बी ने उसको रोक लिया। तो बच्चों फिर ए, पहली बात तो ए विल नॉट बी लायबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि खुद बच्चों बी ने उसको रोक दिया। रोक दिया मतलब क्या, प्रॉपर्ली उसको रोक दिया है, प्लस ए को जो भी नुकसान होगा ही कैन रिकवर फ्रॉम बी। दूसरा एग्जांपल बच्चों ये वाला तुम्हारा बहुत बार आता है, इसको स्टार मार्क कर दो। एग्जांपल 24, फॉर द सेल ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर। कॉर्ड मतलब बच्चों मेजर, कॉर्ड मतलब क्या, मेजर करना। तुमने देखा रहेगा ना बच्चों, वुडन लॉग्स ट्रक में भर भर के, तो दे आर कट ना प्रॉपरली, इन प्रॉपर मेथड, है ना, तो उसके हिसाब से उसको बच्चों भेजा जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वुड का है ना, द सेलर इज टू कट एंड मेजर इट, यस चलिए, whereupon the buyer should take it away and pay for it. buyer should take it away, डिलीवरी कौन लेने वाला है, बायर, अरे हाँ या ना। आगे रेस्ट, यहाँ पे बच्चों मान लो सेलर को अपन लिखते ए, चलेगा, अरे हाँ या ना, और मैं बच्चों लिख रहा हूं बायर को बी। यस क्लियर एवरीबॉडी। हम कह रहे हैं कि बच्चों एक जो भी बंदा था उसको काम करने से रोक दिया है। टेल मी बच्चों, यहाँ पे इन दिस एग्जांपल किसने किसको रोका है? इफ यू वांट रीड द एग्जांपल अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेलर ने बायर को रोका, कैसे रोका? बाय नॉट परफॉर्मिंग। बेसिकली बी का काम क्या था, लेके जाना। बी का काम क्या था बच्चों, बायर का काम क्या था, लेके जाना। ही इज अनेबल टू परफॉर्म इट, व्हाई? उसने कटिंग कॉर्डिंग वगैरह किया नहीं ठीक से, आई गेटिंग द पॉइंट। उसका काम था लेके जाना, बट ही स्टॉप फ्रॉम डूइंग इट बिकॉज ए ने अपना काम ठीक से किया नहीं है, अरे हाँ या ना। सो इन अ वे ही वाज स्टॉप फ्रॉम द अदर पार्टी, दैट इज द रीजन बच्चों बी कुड नॉट परफॉर्म। तो पहली बात तो बी इज नॉट लायबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, बी कैन स्यू ए फॉर कॉम्पेंसेशन, अरे हाँ या ना। उसको लगेगा तो वो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट उसका एंड मतलब खत्म माना जा सकता
है। क्लियर? अरे हाँ। So buyer may award the contract as well as claim compensation from the seller for any loss which he may have sustained for the non-performance of the contract. वो गाड़ी लेके आया, ट्रक पे खर्चा किया, ड्राइवर वगैरह लगाया, वो सब उसका खर्चा मनी हुआ, वो सामान रेडी है क्या? नहीं, he can file for that compensation. Clear? Logical? आगे। It is conditional. The other cannot be performed पहले जब तक पहले वाला नहीं होता. Then promiser of the promise last mentioned fails to perform it. ठीक है. ओके, एग्जाम वो एनालिसिस तुम्हारा सेम ही रहेगा. जिसने खुद अपना काम नहीं किया बच्चों, जिसने खुद अपना काम नहीं किया, कैन ही क्लेम द अदर पार्टी टू डू द वर्क? नहीं. यस चलिए, द अदर पार्टी कैन इनफैक्ट बच्चों आस्क फॉर कंपनसेशन. किधर गया? व्हेन द प्रॉमिसेस आर रेसिप्रोकल एंड डिपेंडेंट, मतलब क्या? चेक करो, ए एंड बी, पे अटेंशन. बी कैन नॉट परफॉर्म अनलेस ए परफॉर्म्स. ओके क्लियर? बी कैन नॉट परफॉर्म बच्चों अनलेस ए परफॉर्म्स. ठीक है. तो प्रॉमिस नंबर 2 फ्रॉम बी टू ए, प्रॉमिस नंबर 2 बच्चों फ्रॉम बी टू ए इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉमिस नंबर 1 फ्रॉम ए टू बी. तो अगर बच्चों ए ने खुद अपना काम नहीं किया, कैन ए डिमांड फ्रॉम बी his performance and all? No बच्चों. Clear? So the promiser who has to perform his promise before the performance of others promise. तो बच्चों ए और बी में अपने वाले एग्जांपल में who has to perform first? A. अरे हाँ या ना? Then fails to perform the same. किया क्या इन्हें काम? नहीं. Then A cannot claim performance from the other party, that is B, as well as A is liable बच्चों for compensation for his non-performance. Understood or no? वो that example of analysis जो है that is easier to understand. Yes till here? इसको स्टार मार्क कर दो चाहिए तो that will be easier for you to remember. तो रेसिप्रोकल है, डिपेंडेंट है, द अदर प्रॉमिस कैन नॉट बी फुलफिल्ड जब तक पहला वाला नहीं होता. वो पहला वाला नहीं हुआ तो ही कैन नॉट डिमांड द अदर पार्टी टू फुलफिल. है ना कि तुम तुम्हारा काम कर लो, मैंने मेरा काम नहीं किया तो भी तुम तुम्हारा काम कर लो, ये नहीं चलेगा. प्लस जिसने काम नहीं किया ही विल बी लायबल फॉर कंपनसेशन. यस चलिए. कन्वे मतलब भेजना, ट्रांसपोर्ट, कन्वेयंस. ओके. ए हायर्स बीज शिप. ओके आगे. कुछ भी अजीब अजीब एग्जाम्पल देख के रखते हैं लोग, है ना. एनीवेज बट दो काम करने के थे. वो शिप बच्चों कुछ तो तुमने शिप रेंट पे लिया, हाँ है ना. वो शिप रेंट पे लिया फॉर व्हाट पर्पस? टू सेंड सम कार्गो टू मॉरिशियस. हाँ है ना. शिप आ गया, क्या नहीं आया? कार्गो ही नहीं आ गया. तो तुम शिप आगे भेजोगे क्या? नहीं भेजोगे. आई गेटिंग माय पॉइंट. तो यहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस बाय वन पार्टी, वो दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर कंपनसेशन. यस चलिए. ए डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी कार्गो फॉर द शिप. ए कैन नॉट क्लेम परफॉर्मेंस ऑफ बी प्रॉमिस की भेज, कहां में भेज? मॉरिशियस को भेज. चलेगा कि बच्चों? नहीं चलेगा. एंड इनफैक्ट मस्ट मेक कंपनसेशन टू बी फॉर द लॉस. आगे. ए हायर्स बी टू मेक अ शू रैक. ठीक है. काम कौन करने वाला है? बी. आगे क्या बोला उन्होंने? तो मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा? ए. तो बच्चों बिना मटेरियल के तुम काम कर सकोगे क्या? नहीं कर सकते. तो यहाँ पे डेफिनेटली बच्चों कंडीशनल है, कंडीशनल है. अगर हमें यहाँ पे ए ने मटेरियल नहीं दिया, कैन ही आस्क बी टू मेक द शू रैक स्टिल? नो. कौन जिम्मेदार? ए. वेदर ए विल हैव टू पे कंपनसेशन टू बी? हाँ, आने जाने का खर्चा. या फिर बी को जो भी नुकसान हुआ रहेगा उसका खर्चा कौन देगा? ए देगा. आगे. बी अराइव्ड. वो उसका एग्जैक्ट लॉस कितना हम लोग बाद में स्टडी करने वाले हैं. उसका भी केस आएगा बाद में कि हाउ मच लॉस कैन ही फाइल फॉर कंपनसेशन. ही कैन फाइल ना कि मेरा आने जाने का एक तो खर्चा दो,
है ना, मेरा जो भी मेरा टाइम वेस्ट हुआ तुम्हारा रुकने में उतना मुझको खर्चा दो, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मेरे को कोई दूसरा काम शायद कर सकता था, मेरे को वो भी मेरा नुकसान हुआ है, वी कैन फाइल फॉर दैट केस। डन डिलीवर ऑल ऑफ यू। आगे बढ़े क्या, कहाँ पे हैं हम लोग? फिफ्टी वन हुआ ना, 52, 53 भी किया क्या अपन ने? तो लिख तो लो, स्टार्ट राइटिंग। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस इफ एक्सप्रेस इन कॉन्ट्रैक्ट देन उसके हिसाब से करना चाहिए, वरना एज पर द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। की सीक्वेंस क्या है? 53 liability of party preventing the event on which the contract is to take effect. So prevented party can rescind the contract and demand compensation. फिफ्टी फोर किया क्या अपन ने? हो गया? एक मिनट रुको, वही था 53 तो चल रहा था ना तुम्हारा, 54 भी है, कर लिया अपन ने। फिफ्टी थ्री का नाम लिख लिया ना, नाम 54 effect of default as to that promise which should be first performed, comma in contract consisting of reciprocal promises। दिख रहा है क्या? कलर चेंज करूं? एक मिनट, हाँ वही करते। हाँ ये हो गया तुम्हारे लिए ऊपर का लिख के। Default party can't demand performance as well as it is liable for compensation. बड़े आगे,
हुआ? नेक्स्ट वन, यश पढ़। इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभी टाइम इज एसेंशियल इज इंपॉर्टेंट, मतलब वो रहता है ना टाइम के अंदर वो चीज होनी चाहिए, या फिर टाइम इज ऑफ एसेंस। टाइम इज एसेंशियल का मतलब क्या? टाइम इज ऑफ एसेंस, है ना। मरने के बाद बच्चे डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ फायदा है क्या उसका? नहीं। इसलिए मुन्ना भाई पूछते हैं ना, कोई मर रहा है बच्चा हॉस्पिटल के बाहर, तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? टाइम इज ऑफ एसेंस। यस क्लियर? सो दैट मे बी मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट कि टाइम इज ऑफ एसेंस। इफेक्ट्स ऑफ फेलियर टू परफॉर्म, चलो। When a party to a contract promises to do certain thing at or before the specified time and fails to do any such thing at or before the specified time, the contract or so much of it has not been performed becomes voidable at the option of the promisee. The intention of the party was that time should be of essence of the contract. टाइम इज ऑफ एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टाइम इंपॉर्टेंट है या नहीं कॉन्ट्रैक्ट में? है कि मतलब 7 दिन का 10 दिन हो गया, चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। उसमें तुम्हारा अर्जेंसी है, तो पार्टीज हैव डिसाइडेड द टाइम, प्लस ये भी डिसाइड हुआ था, नॉट जस्ट टाइम, ड्यूरेट तो फिक्स है तुम्हारा, पर ये भी डिसाइड हुआ था कि टाइम इज ऑफ एसेंस, ये लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट में। आई गेटिंग माय पॉइंट और नो? और ये काम हुआ टाइम के अंदर? नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा? जितना भी बचा कुचा है, जितना भी काम तुम्हारा हुआ नहीं है, तो पेंडिंग वर्क विल बी व्हाट? voidable at whose option? obviously the promisee ना, जिसका काम हुआ नहीं ना, जिसको वो परफॉर्मेंस पूरी तरह से मिला नहीं है। ओके, दूसरा वाला, when time is, हाँ सॉरी, Effect of such failure when time is not essential. If it was not the intention of the party that time should be of the essence of the contract does not become voidable by the failure to do such thing at or before the specified time. But the promisee is entitled to compensation from the promiser for any loss occasioned to him by such failure. कुछ समझ रहा है क्या? तो टाइम इज ऑफ एसेंस या फिर नॉट ऑफ एसेंस, इतने सारे तुम्हारे वर्डिंग के चेंज से क्या फर्क पड़ सकता है? अगर टाइम इज ऑफ एसेंस है तो इट बिकम्स voidable at the option of promisee, and time is not of essence then not voidable, continue होगा, but he can ask for compensation. Clear? टाइम इज ऑफ एसेंस तो क्या हो जाएगा? वो देखना पड़ेगा मेरे को, दिया क्या उन्होंने? voidable बोला है? नहीं, फिर डायरेक्टली कैंसिल। ही विल नॉट बी लाइबल टू पे वॉट एवर इसकी खुद की वो क्या बोलते ड्यूटी है, क्योंकि वो अगर वॉइड कर देगा तो प्लस उसने जो भी पैसा पे किया या फिर उसको खुद पैसे पे करने की जरूरत नहीं फॉर वॉट एवर इज द वर्क डन, है ना। लेट मी चेक, ओके, मैं बोलता हूँ अगर कुछ आएगा तो। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। आ जाओ, इधर गए हम लोग, नोट्स 55 ना, 55। Effects of failure to perform at the time fixed in a contract in which time is of essence. अगर essential है तो क्या, essential नहीं है तो क्या? लिखो फटाफट। बड़े आगे, कितने पेजेस हो गए तुम्हारे नोटबुक में? 10 15 20 पेजेस कितना लिखा रहेगा? 25, हाँ 45, ओके।
ठीक है, बढ़े आगे। हुआ नहीं है, क्या बचा है? अच्छा, क्या लिखना है? नहीं नहीं नहीं, एग्जाम भी क्यों देने का ना, कुछ नहीं लिखने का हम लोग, ऐसे ही टाइम पास के लिए दिख रहा है इतने टाइम के लिए ना। हो गया? किसका पेंडिंग है? ए नमया, बढ़े आगे बच्चों। एनालिसिस रेडी? नहीं, एक पॉइंट बचा था ना, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। बच्चों क्या ध्यान देना, इफेक्ट ऑफ acceptance of performance at time other than the agreed, at time other than the agreed time. Okay, पढ़ो, everyone pay attention. If in case of a contract voidable on account of the promiser's failure to perform his promise at the time agreed. मतलब बच्चों क्या, यहाँ पे टाइम बोला था, टाइम बोला था, अरे हाँ या ना, पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होता है? वॉइडेबल टाइम इज ऑफ और टाइम इज नॉट, टाइम इज ऑफ एसेंस ना। हाँ, आगे, और उसे काम किया, क्या काम नहीं किया। सो इन केस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉमिसेस फेलियर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस एट द टाइम अग्रीड। उसके आगे पर हाँ, The promisee accepts performance of such promise at any time other than the agreed. मतलब कि उसने थोड़ा एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, किसने क्या एक्सटेंड किया? प्रॉमिसी ने प्रॉमिसर को एक्स्ट्रा टाइम दिया। देन The promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed, unless at the time of acceptance he gives notice to the promiser of his intention to do so. लग गई? ध्यान दो, ओके, ए बी, ठीक है, इसका ये परफॉर्म करने वाला काम ऑफर है ना, ऑफर परफॉर्मेंस, ध्यान देना, ठीक है। टाइम इज ऑफ एसेंस, अरे बोलो हाँ या ना, एसेंस, ठीक है। इन्हें बच्चों क्या नहीं किया? विद इन टाइम परफॉर्म नहीं किया, हाँ या ना, विद इन टाइम परफॉर्म नहीं किया। एट दिस मोमेंट बी को क्या पावर मिलता है? वॉइडेबल, अरे हाँ या ना, ये कैन बच्चों नाउ कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल हो सकता है, तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, उसका क्वेश्चन था ना। यस चलिए चेक करो, वॉइडेबल है, दैट मींस यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो? यस चलिए, तो चेक करो, प्रॉमिस पर अगर भाई ने, किसने, बी ने टाइम दिया, ओके, वॉइडेबल है, और बी ने बच्चों क्या दिया यहाँ पे? टाइम एक्स्ट्रा दिया, एक्सटेंडेड टाइम, एक्सटेंडेड टाइम मतलब क्या? वेदर बी इज एक्सेप्टिंग और नो, वेदर बी इज एक्सेप्टिंग बच्चों डिलेड परफॉर्मेंस, यस बी इज एक्सेप्टिंग द सेम। तो एट दिस मोमेंट, इसके बाद दो रास्ते फिर से, यू शुड बी केयरफुल, कौन? बी शुड बी केयरफुल कि अगर एट दिस मोमेंट इसने उसको नोटिस दिया, क्या दिया? नोटिस दिया कि देख भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर रहा हूं और फिर मैं तेरे को सू करूंगा, ओके, मैं कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर रहा हूं बट आई विल स्टिल सू यू और स्टिल आई विल डिमांड फ्रॉम यू व्हाट? कंपेंसेशन। चेक करो किधर गया वर्ड कंपेंसेशन, ओके, इसने नोटिस दिया, नोटिस फॉर कंपेंसेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सी एट दिस मोमेंट जब ये एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है प्रोमिसर को, दैट टाइम उसे नोटिस दे सकता है कि आई एम कंटिन्यूइंग बट आई विल स्टिल क्लेम कंपेंसेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट बच्चों वैलिड है, वॉइड है? अभी बच्चों तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है, ही विल स्टिल परफॉर्म, ये पूरा पेमेंट देगा जो भी रहेगा, बट स्टिल बच्चों बी कैन आस्क फॉर कंपेंसेशन बिकॉज लेट हुआ था, और लेट हुआ तो मतलब उसके प्रॉब्लम क्या है? टाइम वाज ऑफ एसेंस, उसके बावजूद उसने लेट किया तो वो कंपेंसेशन डिमांड करेगा, कौन? बी। तो इनफैक्ट बच्चों बी इज गोइंग ऑन विद द कॉन्ट्रैक्ट, अच्छी बात है, ए को भी पूरा पैसा मिल जाएगा उसके काम वाम का, बट बी ने बोला लेट हुआ है तो मैं कंपेंसेशन लूंगा तुमसे, दैट इज पॉइंट नंबर 1। बट अगर बी ने बच्चों उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया और वहां पे उसने अपना नोटिस नहीं दिया, कौन सा नोटिस? ही इज नॉट रिजर्विंग हिज राइट, कौन? बी इज नॉट रिजर्विंग हिज राइट टू सी हिम लेटर फॉर कंपेंसेशन। कुछ झेप रहा है क्या? बी ने बच्चों बस उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया, हाँ भाई तू काम कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, देन बच्चों द कॉन्ट्रैक्ट विल कंटिन्यू एंड लेटर ऑन बी कैन नॉट डिमांड फॉर कंपेंसेशन कि तूने तभी तेरा ओरिजिनल प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, तभी बच्चों फिर क्या हो जाएगा? बी कैन नॉट क्लेम फॉर कंपेंसेशन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे ही शुड बच्चों दैट मोमेंट when he gives his extra time, that moment he should give also notice for compensation. If he does not, he cannot in future again claim for
कंपेंसेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? झेपा कुछ? आई थिंक आपने लिखा है नोटबुक में, एक मिनट। ये नहीं है लिखा क्या मैंने? सब्सिक्वेंट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये सब पढ़ लेते अपन, फिर चाहिए तो नोटबुक में लिखते अपन, चलेगा? एनालिसिस। But ordinarily, from an examination of a contract, it is difficult to ascertain whether time is intended to be of essence by the parties at the time of its formation. In every case, the intention is to be gathered from the terms of the contract. टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है या नहीं लिखा है? आगे ये सब बच्चे एक्स्ट्रा चीजें, मतलब जहां जहां इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट करूंगा, बाकी छोड़ देने का। ये सब फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये सब चीजें अपने को पेपर में लिखने का नहीं है ना। आगे In a mercantile contract, the general rule in this regard is that stipulations as to time, except as to time for payment of money, are essential conditions, since punctuality is of the utmost importance in the business world. Thus, on a sale of goods that are notoriously subject to rapid fluctuation of market price, example gold, silver, shells, having a ready market, the time of delivery is of the essence of the contract. तो समझ रहे हैं यहाँ पे, अगर रोज रोज तुम्हारे प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, तो इन नॉर्मल केस द डिलीवरी, द टाइम फॉर डिलीवरी इज ऑफ एसेंस। यस क्लियर? नॉर्मल एग्जांपल में आगे। But in mortgage bonds, the time fixed for the repayment of the mortgage money can by no means be regarded as an essential condition. Consequently, the mortgage property can be regained even after the due date. समझ रहे हैं? मॉर्गेज प्रॉपर्टी मतलब क्या? जिसके ऊपर तुमने लोन लिया है, तो अगर लोन लेके तुमने गिरवी, कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी है और उसके लोन दिया है, और तुमने लोन 2 दिन से लेट किया, 2 महीने से लेट किया, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी चली गई। यू कैन रीपे दैट लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड रीगेन द पोजेशन। आगे Similarly, in a contract to sell land, any clause limiting the time for completion is not strictly enforced. But even in a contract for the sale of land, time can be made the essence of the contract by express word. देखो भाई, अगर क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो फिर वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर क्लियर कट रखा नहीं है, तो डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो एसेंस का है या नहीं है। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। आगे Contract cannot be avoided, but time is not essential. ये जस्ट तो अपन ने किया ना अभी। अरे हाँ है ना, इट इज वॉइडेबल अगर टाइम इज ऑफ एसेंस, नॉट वॉइडेबल इफ टाइम इज ऑफ नॉट एसेंस। पढ़ो। When time is not essential, the contract cannot be avoided on the ground that the time for performance has expired. There, the promisee is only entitled to compensation from the promisor for any loss caused by the delay. But it must be remembered that even where time is not essential, it must be performed within a reasonable time. Otherwise, it becomes voidable as the option. वो कौन सा सेक्शन था? 46 बराबर पकड़ा मैंने। 46 की था, मेरे को नहीं पता, वैसे तुक्का मारे मैंने, सही पकड़े। 46 था क्या? रीजनेबल टाइम है ना, रीजनेबल टाइम हाँ है ना। तो रीजनेबल टाइम के अंदर तो परफॉर्म होना चाहिए, वरना क्या बच्चों? वॉइडेबल। मतलब टाइम ऑफ एसेंस नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद करोगे परफॉर्म। इट शैल नीड टू बी परफॉर्म विद इन व्हाट? रीजनेबल टाइम। यस क्लियर? समझा ना? इफ टाइम इज ऑफ एसेंस ये लिखा नहीं है तो भी क्या तुम्हारे पर क्या जिम्मेदारी है? टू परफॉर्म इट विद इन रीजनेबल टाइम। क्लियर? आगे Effect of acceptance of performance out of time. एक्सेप्टेंस है बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एक्सेप्टेंस मतलब किसने कहा, किसने एक्सेप्ट किया? प्रोमिसर या प्रोमिसी? प्रोमिसी ने। ही इज एक्सेप्टिंग सच परफॉर्मेंस व्हिच इज आउट ऑफ टाइम। आउट ऑफ टाइम मतलब ड्यू डेट के आगे का, समझा ना? इट इज नाउ आउटस्टैंडिंग, उसके बावजूद वो एक्सेप्ट कर रहा है। पढ़ो। Even when time is essential, the promisee may waive his right to repudiate the contract. वेव हिज राइट। वेव मतलब क्या? अवॉइड, गिव अप। अरे हाँ या ना? इरेज, हाँ ठीक है, गिव अप। द प्रोमिसी में गिव अप हिज राइट टू कैंसिल। झेप रहा है क्या? बिकॉज मुझे टाइम इज ऑफ एसेंस, तो वॉइडेबल होता है कि नहीं होता है? टाइम इज ऑफ एसेंस एवरीबॉडी। तो किसके पास पावर है? प्रोमिसर है प्रोमिसी? प्रोमिसी के पास है टू मेक इट, आई मीन इट इज बिकम्स वॉइडेबल। पर ये भाई क्या कर रहा है? इसके पास पावर है कि वॉइडेबल है ना, तो ही चूजेस बच्चों नॉट टू कैंसिल, ही चूजेस व्हाट?
not to cancel. Okay, the promisee may give up his right to cancel the contract. आगे, when the promisor fails to perform the promise within the stipulated time. hmm. In that case, he may accept performance at any time other than that. He may accept मतलब कौन? Promiser, promisee, promisee. Good. आगे, In such an event, he cannot claim compensation for any loss occasioned by non-performance of the promise at the time agreed, unless at the time of acceptance of the performance, he has given a notice to the promisor of his intention to claim compensation. वही चीज है, रिपीट. अरे हाँ या ना, कुछ समझा कि नहीं समझा? इसको लिख लेके नोटबुक में. किधर गए हम लोग? आगे किधर था वो सेक्शन को दिया उन्होंने? नहीं, ठीक है. इफ प्रोमिसी, तुमने क्या लिखा नोटबुक में? वही लिखा ना, टाइम और वाला था ना, वही था ना, एसेंस एंड नॉन एसेंस. हाँ, इफ प्रोमिसी accepts performance, if promisee accepts performance after due date, after due date has expired, after due date has expired, he cannot sue for compensation. He cannot sue for compensation for delayed performance. अरे हाँ, unless का मीनिंग क्या है? He can sue. अरे हाँ या ना? He can sue. Unless मतलब that is he can sue. The promisee has given notice to claim compensation कौन से टाइम पे? At the time of accepting the performance. अरे हाँ या ना? Jepa, all of you. Online विराग, सानिका, रिया. बढ़े आगे. सब लोग मर गए क्या? तुम लोग थक गए क्या? क्या किया तुमने ऐसे? तुम्हारा आज क्लास भी लेट था, 9 बजे था ना. 1 घंटा तुमको ज्यादा सोने को मिला. आई होप सो, है ना? टेस्ट था क्या आज? नहीं था, टेस्ट भी तो नहीं था तुमको. पढ़ाई, अरे हाँ, फॉरगॉट, तुम्हारा पेपर बनाने का मेरे को. सही है, अभी तो और गंदा पेपर बनाऊंगा मैं. पेपर बनने का तुमको बताऊंगा, एकदम गंदा पेपर है ना. 100 मार्क का है. खुश? रेडी, स्टेडी, नॉट पो. इधर रुक, मैं फिर से आऊंगा इसमें. एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2. 1 मत करो, जो बोला उतना ही करो. 2. मैं जब फिर से दिखाऊंगा तब मुझको पूछना. स्वयं, हाँ, जब फिर से रहूंगा ऊपर तब उसको पूछना. क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू. विच इज द फॉलोइंग पर्सन कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? प्रोमिसर, एलआर, एजेंट, सब चलता है क्या नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में? पर्सनल इन नेचर वाले पे नहीं चलता. याद आ रहा है ना?
8. ABC jointly promised to pay 60,000 to D before performance of the contract. C dies. Here कौन जिम्मेदार? A, B and C के LR ना? C is legal representative and as well as A and B. Clear till here? अरे हाँ या ना? 11. A owes 15,000 to B. A die. Living in the estate of 12,000. LR of A are जिम्मेदार बच्चों to pay only 12,000 ना? डिस्कस किया था मैंने ये. LR के दोनों मिलता है, एसेट और लाइबिलिटी. LR के बच्चों जेब से लाइबिलिटी नहीं जाएगा, वो उतना पे ऑफ करेगा जितना असेट आया. याद आ रहा है? गुड. रानी. ओह माय गॉड. रानी का के साथ क्या हुआ? रानी कॉन्ट्रैक्टेड टू टीच डांस टू श्रुति. श्रुति पेड एडवांस 5,000 फॉर द सेम. सही है. रानी मेट विद एन एक्सीडेंट. मां कसम, इतनी दुखी कहानी. एंड विल ऑब्वियसली विल नॉट बी एबल टू डांस. इसका तो पिक्चर बन सकता है. सी हैज अ डॉटर एज हर LR. श्रुति कैन फोर्स द डॉटर टू टीचर. है ना? तेरी मां से सीख किया. श्रुति कैन क्या कुछ नहीं कर सकती. कैंसल बट कैन नॉट आस्क एंड कैन आस्क फॉर रिफंड. क्या दिया उन्होंने? बिकॉज इट इज वॉइड ना अभी. इट इज व्हाट? ये कवर किया अपन ने किधर? कौन से वाले केस में था वो? सेक्शन. तो अपने लॉ में किधर कवर हुआ था ये? 39 के आसपास. पर्सनली परफॉर्म कुछ भी फेंक रही, डाल रही कुछ भी. रुको. 40. सबको नाइट परफॉर्मेंस ही पसंद है, याद आ रहा है मतलब, है ना? As per relevant provision of the act, है ना? $40 हुआ. फर्स्ट क्वेश्चन रेडी बच्चों? टाइम पास है, ध्यान दो. X, Y and Z jointly borrowed from A. अरे हाँ, the whole amount was repaid by, sorry हाँ, repaid to A by Y. कोई प्रॉब्लम है? नहीं है. बट Y कैन डिमांड कॉन्ट्री फ्रॉम X एंड Z. कितना अमाउंट? 50,000 ओनली. 50,000. उन्होंने रेशियो तो दिया नहीं अपने को. कैन Y रिकवर कॉन्ट्री फ्रॉम X एंड Z? आंसर इज यस. LR of X are liable in case of death of X? Yes. Y can recover contrary from assets in case Z becomes insolvent? Also yes. अब ये तुम्हारे मेन क्वेश्चन में लिखेंगे yes 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 थोड़ी लिखेंगे अपन. As per the relevant provisions of the act. अरे हाँ या ना? आ जाओ. हाँ रेडी? क्या क्या क्या? As per relevant provisions of Indian Contract Act. 42 था क्या? हाँ कौन पढ़ रहा है? पवार है क्या? पवार पढ़ो आंसर्स में. सबको बोलने कर रहे थे इसको. हाँ In the event of death of any of them, they representatives jointly with the survivors, and in case of death of all promisers, the representatives of all jointly must fulfill. वो याद आ रहा है सबका रिस्पॉन्सिबल जॉइंटली. कोई मर गया तो उसका मरा हुआ इंसान का LR प्लस बाकी की जिंदा,
और सब लोग मिलके तो सभी के LR, जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। ओके, एक बोला 42 ने बोला, 43 ने क्या बोला? Section 43 allows the promisee to see performance from any of the joint याद आ रहा है ना, प्रॉमिस एक कोटा की बोलेगा तू परफॉर्म कर, तू खत्म कर दे काम हमारे, हाँ या ना? देन आगे, The liability of the joint promisors has thus been made not only joint but joint and several. Section 43 provides that in the absence of express agreement to the contrary, the promisee may compel any one or more of the joint promisors to perform the whole of the promise. आगे वो बस रिपीट है, कुछ खास नहीं था। Section 43 deals with the contribution among joint promisors. The promisors may compel every joint promisor to contribute equally to the performance of the promise, unless a contrary intention appears from the contract. If any one of the joint promisors makes default in such contribution, the remaining joint promisors must bear the loss arising from such default in equal share. अंडरलाइन व्हाटएवर है अंडरलाइन ना बच्चों, तुम्हारे पेपर के ऐसे मतलब एक्सपेक्टेड है ना, एक्सपेक्टेड की दैट यू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स या फिर द प्रोविजंस। आई होप तुमको समझ, आंसर में सबसे पहले क्या आया? प्रोविजन। तुमने इतना पढ़ा जो भी अभी आंसर, बस प्रोविजन ही आया। उसके बाद थोड़ा सा छोटा मोटा तुम्हारा केस स्टडी, और लास्ट में तुम्हारा क्या आएगा? कंक्लूजन, है ना? इधर नाम ABC एक्सपेक्टेड कुछ भी लिखा था कि अब तक कुछ भी नहीं, वो सबसे पहले स्टार्टिंग में ओनली एंड ओनली प्रोविजंस। हुआ? हुआ बच्चों? सेकंड क्वेश्चन, स्टार मार्क, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। मिस्टर रिच, सही है क्या? नीचे झूठ, अच्छा क्या पांचड़ था वो? रिच, हाँ नहीं ठीक है, तू ज्यादा मत सोच, तू उधर ही रहे। रिच एस्पायर टू गेट अ सेल्फ पोर्ट्रेट मेड बाय एन आर्टिस्ट। एक्चुअली रिच है ना, इसलिए ना, तो खुद का एक उसको पोर्ट्रेट बना के लेने का है, सेल्फी नहीं चाहिए उसको, सेल्फ पोर्ट्रेट आर्टिस्ट से चाहिए। He went to workshop of Mr. C, an artist, and asked whether he could sketch the formers, मतलब उसका portrait in oil painting canvas, सही है। C agreed to the offer and asked 50,000 full advance payment for the above creative work, सही है। C clarified that the painting shall be completed in 10 sittings and shall take 3 months, no problem. On reaching the workshop for the 6th sitting, अरे हाँ या ना, Rich was informed that C became paralyzed. Can he perform now? And would not be able to obviously paint for near future. पैर से करेगा क्या बच्चों पेंटिंग? Whatever paralyzed, I don't know. Then आगे, C has a son K, who was still pursuing his studies and has not taken up father's profession yet. वाह बेटे, आगे, can Rich ask K to complete? Absolutely no. Could Rich ask K for refund paid? Refund था ना, इसलिए बोला स्टार मार्क करो। तुम्हारा होमवर्क है ये आज का, अभी तो पढ़ ही रहे हम लोग, राइट होमवर्क है ये, रीड तो अभी करने का है ना। हाँ आगे सब लोग वहां पे स्वयं पढ़ना फिर। comes to an end on the death of the promisor. आगे अदर कॉन्ट्रैक्ट मतलब बच्चों अदर देन पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए बच्चों LR काम करेंगे। झेप रहा है कि नहीं? अगर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट रहा तो बस जिससे प्रॉमिस किया वही कर सकता है, और वो मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। पर नॉर्मल अदर कॉन्ट्रैक्ट से अदर देन पर्सनल इन नेचर, तो प्रॉमिसर मर गया तो उसके LR जिम्मेदार। अरे हाँ या ना? आगे
दे इनहेरिट. अभी जस्ट किया अपन ने. व्हेन एलआर आर रिस्पॉन्सिबल, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है? अप टू द अमाउंट ऑफ वैल्यू विच और असेट्स दे हैव इनहेरिटेड. अब यहां तक बच्चों उससे प्रोविजन लिखा था लॉ. आगे ये समझ गए तो सिंपल है बच्चों, बिकॉज पर्सनल नेचर है, दैट कैन नॉट बी डन बाय एलआर. आगे इट कम्स टू एन एंड ना, कम्स टू एन एंड. आगे 65 किया क्या अपन ने? तो देख के आंसर पढ़ लो. आगे हाँ समझा क्या? अगर वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वाइड में हो चुका है, यू टू गो बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन एंड पे ऑफ जो भी तुमको अगर मिला रहेगा तो. आगे तो कुछ थोड़ा सा भी पैसा नहीं रख सकता बच्चों. अगर 10 सीटिंग में से 9 सीटिंग हो चुके हैं तो एक ही थोड़ा सा बच गया रहेगा तो भी है कि नहीं बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट? वॉइड. यस चलिए हुआ नहीं अब तक. वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा कैंसिल हुआ इन बिटवीन, तो ये वॉइड मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड. हुआ क्या? कौन सा पेपर है? तो करो ना. बाय बाय. यू डू.